नमस्कार। तो कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम सब पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3D। एक्सरसाइज 3D और ये क्लास 9 का लेक्चर नंबर, 1 मिनट में चाहिए। एक क्लास 9 का लेक्चर नंबर शायद 1 मिनट देख लेते हैं कितना नंबर लेक्चर है। तो शायद ये लेक्चर नंबर 4 या 5 होगा, शायद लेक्चर नंबर 5 होगा। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर नंबर 5 है और आज हम सब पढ़ने वाले एक्सरसाइज 3D। फिर से एक बार बहुपद के गुणनखंड, पॉलिनोमियल, फैक्टराइजेशन और पॉलिनोमियल। आज मैं बच्चों का नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मेरे मोबाइल में कुछ दिक्कत आ गया है। ठीक है, तो आज हम सब पढ़ेंगे गुणनखंड। कौन सा गुणनखंड? अभी तक पढ़े थे हम सब स्क्वायर का गुणनखंड। किसका गुणनखंड? स्क्वायर का। अब हम सब पढ़ेंगे क्यूब का गुणनखंड। देखिए क्यूब है ना, क्यूब है ना, तो अब हम सब किसका गुणनखंड पढ़ेंगे? क्यूब का। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं 2-4 फार्मूला लिख देता हूँ। मतलब सबसे पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ। तो देखिए, नंबर 1 फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब। नंबर 2 a माइनस बी का होल क्यूब। नंबर 3 a क्यूब प्लस बी क्यूब। नंबर 4 a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो ये 4 फार्मूला है अभी के लिए। इसके बाद फिर हम सब पढ़ेंगे फार्मूला। ठीक है, तो देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। या इसी का दूसरा फार्मूला क्या होता है? देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, ठीक है। अब देखिए 3ab को हम सब क्या लिख सकते हैं? देखिए एक बार 3ab को a के साथ गुना करेंगे, एक बार 3ab को b के साथ गुना करेंगे, तो क्या हो गया? देखिए 3a के साथ जब गुना करेंगे तो a गुना क्या हो गया? a स्क्वायर b। और जब b के साथ गुना करेंगे तो क्या हो गया? 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे लिखिए पीछे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको यहाँ उठा के लिख दीजिए, इसको यहाँ उठा के लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फार्मूला यही होता है। ठीक है, फार्मूला जो होता है आपका यही होता है। या देखिए अब इसी का दूसरा फार्मूला, देखिए अब इसका फार्मूला लिखते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसका फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है, क्या होता है? देखिए प्लस वाले में सब जगह पे प्लस है, प्लस वाले में सब जगह पे प्लस है, माइनस वाले में सब जगह पे माइनस है। फार्मूला दोनों सेम है, बस प्लस वाले में सब जगह पे प्लस है, माइनस वाले में सब जगह पे माइनस है। जब इसको विस्तार से लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब, और देखिए माइनस 3ab को इससे गुना करेंगे, माइनस 3ab को इससे गुना करेंगे। जब माइनस 3ab को इससे गुना किया तो माइनस 3a स्क्वायर और b। लेकिन जब माइनस बी से गुना किए, माइनस बी से गुना किए तो माइनस गुना माइनस क्या हो गया? प्लस। माइनस गुना माइनस क्या हो गया? प्लस। और 3ab स्क्वायर माइनस गुना माइनस क्या हो गया? प्लस और 3ab स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो फिलहाल के लिए 2 फार्मूला रहने देते हैं और अभी तक इसको सॉल्व करते हैं। जब इस फार्मूले का पारी आएगा तब इसको देखा जाएगा। ठीक है, तो ये 2 फार्मूला है। क्या है? a क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक, अब देखिए इस सवाल से रिलेट करते हैं। देखिए सब, पहली बात सब किसमें? प्लस में। सब किसमें? प्लस में। जब सब प्लस में तो ये वाला फार्मूला लगेगा, जब सब प्लस में तो ये वाला फार्मूला लगेगा, हाँ या नहीं? ठीक, तो इसको हम सब देखिए क्या लिख सकते हैं। देखिए इस फार्मूले को हम सब क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे x पे क्यूब है, 27 पे नहीं। इस पे क्यूब है x पे, 27 पे क्यूब नहीं है। तो इसको हम सब क्या लिख सकते हैं? 3x का होल क्यूब। क्या लिख सकते हैं? 3x का होल क्यूब। ठीक, प्लस यहाँ पे देखिए, अब यहाँ देखिए लास्ट में, यहाँ 64 पे क्यूब नहीं है, किस पे क्यूब है? y पे। 64 पे क्यूब नहीं है, किस पे क्यूब है? y पे। तो इसको हम सब क्या लिख सकते हैं? 4y क्यूब। देखिए कैसे? 3 का जब 3 करेंगे, 3 को मतलब 3 बार गुना करेंगे। देखिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जैसे 3 का स्क्वायर लिखे तो 3 को 2 बार लिखते थे, 3 गुना 3। 3 का क्यूब, इसका मतलब क्या लिखे? 3 गुना 3 गुना 3। तो 3 गुना 3 गुना 3 कितना हो गया? 27। उसी तरह 4 का क्यूब कितना हो गया? 4 गुना 4 गुना 4 कितना हो गया? 64। देखिए 4 गुना 4 16, 16 गुना 4 64।
तो इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए ए क्यूब हो गया, बी क्यूब हो गया, ए क्यूब हो गया, बी क्यूब हो गया, बचा क्या 3a² बी, 3a² बी बचा। तो अब इसको देखिए 3a² बी के फॉर्म में लिखना, तो इसको क्या लिखेंगे 3, क्या लिखेंगे 3a² बी, तो 3 गुना 3 तो आ गया, 3 गुना। अब इसको हम सब क्या लिख सकते हैं, तो 4, देखिए फिर से समझिएगा, ये तो 3 आ गया, 3 तो इससे अलग हो गया। अब a का स्क्वायर करेंगे, किसका स्क्वायर करेंगे a का, तो a हम लोग के पास कितना है 3, देखिए 3a² भी, तो 3 आ गया। अब a का स्क्वायर करेंगे, किसका स्क्वायर करेंगे a का, तो a हम लोग के पास कितना a है 3, 3x, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 9x², 3 का स्क्वायर किए 9 और x का स्क्वायर किए तो x², तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुना 9x²। और उसके बाद क्या आएगा b, तो b हम लोग के पास कितना है 4y, b 4y रहने दिया। देखिए 3 गुना 9 गुना 4 कितना गया 36, और 36 गुना 3 कितना गया 108, x² और y, x² और y। कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए सेकेंड वाले पे, इसका काम हो गया। अब इस पे चलिए, क्या 3 गुना a का मान कितना, a का मान है 3x, a का मान कितना है 3x गुना b², तो b का मान कितना है 4, y तो कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16 और y का स्क्वायर y²। ठीक है, देखिए 3 गुना 3 कितना हो गया, 3 गुना 3 हो गया 9, 9 गुना 16 144, 3 गुना 3 9, 9 गुना 16 144, और यहाँ से x, यहाँ से y²। ठीक, तो ये देखिए फार्मूला बन गया। ये क्या बन गया, एक फार्मूला। ये क्या बन गया, एक फार्मूला। क्या बन गया फार्मूला, किसका फार्मूला a+b का होल क्यूब, किसका फार्मूला a+b का होल क्यूब, किसका फार्मूला a+b का होल क्यूब। तो a कितना है 3x, b कितना है 4y, a कितना है 3x, b कितना है 4y, इसका होल क्यूब, इसका होल क्यूब। होल क्यूब का मतलब अभी जस्ट बताया कितना बार लिखेंगे 3 बार। होल क्यूब का मतलब कितना बार लिखेंगे 3 बार। तो इसको हम सब क्या लिख सकते हैं, देखिए 3x + 4y एक बार, 3x + 4y 2 बार, 3x + 4y 3 बार। यही हो गया आंसर, यही क्या हो गया आंसर। तो देखिए कितना आसान चीज था, बस 2 लाइन का आंसर था, 1 2 3 सॉरी 3 लाइन का आंसर था। बस ये फार्मूला याद रहना चाहिए। कितना लाइन का आंसर था, 3 लाइन का। फार्मूला याद रहेगा, कितना लाइन का आंसर है 3 लाइन का। कोई दिक्कत। अच्छा इसको उतारिए, एक और एग्जाम्पल देते हैं और अच्छा से क्लियर होगा। एक और एग्जाम्पल देते हैं और अच्छा से क्लियर होगा। पहले इसको उतारिए, तब तक इंक भर लेते हैं। चलिए अब देखिए, जैसे एक माइनस वाला सवाल लिए, ठीक है। तो देखिए इस सवाल को देखिए, माइनस वाला है, सब जगह देखिए माइनस है, ठीक है, एक जगह प्लस है। इसमें भी देखिए सब जगह माइनस है, एक जगह क्या प्लस, सब जगह माइनस है, एक जगह प्लस, सब जगह माइनस, एक जगह प्लस। ठीक, देखिए इस तो इस ये जो है ये किस फार्मूला पे, इस फार्मूला पे, ठीक है। देखिए इसमें भी a क्यूब माइनस, ठीक है, माइनस फिर प्लस। तो इसको हम सब देखिए क्या लिख सकते हैं। अभी जस्ट बताएं 27 को क्या लिख सकते थे, 27 को क्या लिख सकते थे 3 का क्यूब। 27 को हम सब क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब। 27 को 3 का क्यूब लिखे माइनस b क्यूब। तो b यहाँ पे देखिए क्यूब है, बाकी देखिए और कहीं पे क्यूब है नहीं, इसका मतलब ये ही b क्यूब होगा। देखिए एक चीज समझिएगा, 27 को तो 3 का क्यूब लिख दे, क्या इसको हम सब क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं लिख सकते? इसमें क्यूब देखिए a के साथ कुछ नहीं, पावर में 1, इसका मतलब इसको हम सब पावर 1 में रहने देंगे। यहाँ a के साथ क्या स्क्वायर, इसका मतलब इसको हम सब क्यूब के फॉर्म में भी नहीं लिख सकते। तो क्यूब के फॉर्म में केवल और केवल यही लिखा है। क्यों? क्योंकि a के साथ क्या है क्यूब, a के साथ क्या है क्यूब। अब देखिए b क्यूब, तो इसको हम सब क्या लिख सकते हैं 5, और उसके बाद a का क्यूब। क्यों लिख सकते हैं? देखिए 5 का क्यूब 125, 5 गुना 5 गुना 5 125, अब a का क्यूब a क्यूब माइनस 3a² b। तो 3 पहले से है, तो 3 पहले से रहने दिए, 3a², तो 3 पहले से था, 3 पहले से रहने दिए। अब a का स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर करेंगे, तो a का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। a का स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। और b कितना है हम लोगों के पास, b कितना है 5 है, b कितना है 5 है, तो b के जगह पे क्या लिखेंगे 5 है। b कितना है 5 है, तो b के जगह पे कितना 5 है, प्लस 3 पहले से, तो 3 पहले से रहने दिए। ab², तो a का मान कितना है 3, a का मान कितना है 3 गुना b का मान कितना है 5 है, 5a का स्क्वायर, तो कितना हो गया 25a²।
तो देखिए 5a का मान, b का मान कितना है 5a, b का मान कितना है 5a, तो 5 का स्क्वायर 25 और a का स्क्वायर 25a स्क्वायर। ठीक, अब देखिए एक चीज, 9 गुना 5 कितना हो गया 45, 45 गुना 3 135, 9 गुना 5 45, 45 गुना 3 135, 9 गुना 5 45, 45 गुना 3 135 और a का 1। उसी तरह 3 गुना 3 कितना हो गया 9, 9 गुना 25 225 और a स्क्वायर। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। देखिए ये दोनों फॉर्मूला किसका है, a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसको हम सब क्या लिखेंगे 3 माइनस 5a का होल क्यूब। क्या लिखेंगे 3 माइनस 5a का होल क्यूब। और होल क्यूब का मतलब इसको कितना बार 3 बार, तो 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a। कितना आसान था, आसान था या नहीं था, बहुत ही आसान था, बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ये फॉर्मूला याद रहेगा सब बन जाएगा। तो ई हम पहले 5 फॉर्मूला पढ़ाए थे, अभी 2 फॉर्मूला, तो 7 फॉर्मूला हो गया। अब आगे और चलते हैं, ठीक है। तो इस समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप सब अपने से बना लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 अपने से बना लीजिएगा। इसको पहले उतारिए, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। पहले उतारिए इसको। चलिए देखिए, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने के लिए एक दो फॉर्मूला और लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब। उसी तरह एक फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। एक फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, एक फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो देखिए इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। इसमें देखिए क्या होता है a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या था ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए प्लस वाले में सब जगह पे प्लस होता है, एक जगह पे माइनस होगा, कहाँ पे माइनस ए बी, बाकी सब प्लस में, ठीक है। उसी तरह इसमें देखिए इसका जस्ट उल्टा है, इसका जस्ट क्या उल्टा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका क्या होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। उसके बाद माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला, एक मिनट देखिए, तीनों इसमें प्लस होगा, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और इसमें देखिए क्या होता है फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए इस सवाल को, देखिए इसको हम सब क्या लिख सकते हैं, देखिए इस सवाल को हम सब क्या लिख सकते हैं, ए का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, हाँ या नहीं। 1 का क्यूब कीजिए, 1 का 100 कीजिए, 1 का 200 कीजिए, कोई फर्क पड़ेगा। 1 का क्यूब करेंगे तो भी 1। इसका मतलब इस सवाल को हम सब इस तरह लिख सकते हैं ए का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। अब देखिए ये किस पे बैठा है, इस सवाल पे बैठा, देखिए इस फॉर्मूले पे है। ये जो है ये किस फॉर्मूले पे, ऊपर वाले फॉर्मूले पे, देखिए है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए और बी, एक गुना ए करेंगे कितना होगा ए, आया ना, देखिए एक गुना ए करेंगे कितना होगा ए प्लस बी स्क्वायर। तो बी का मान कितना है 1, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। यही क्या हो गया आंसर, यही क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं ए का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। अब देखिए इसको हम सब क्या लिखेंगे, इस फॉर्मूले पे तोड़ेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए गुना ए करेंगे कितना होगा ए, उसके बाद बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मान 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1, ठीक है। यही क्या हो गया आंसर, यही क्या हो गया आंसर। अब देखिए जैसे ये वाला सवाल है, इस सवाल को देखिएगा, ठीक है, और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। पहले इस सवाल को देख लीजिएगा, उसके बाद इस सवाल को देखिए। देखिए इसको हम सब क्या लिख सकते हैं, जब घातांक और घात एक्सरसाइज 1, हाँ एक्सरसाइज 1 जब पढ़ाए थे तो पढ़ाए थे, याद कीजिएगा। m पे पावर 6 है, इसको क्या लिख सकते हैं m स्क्वायर का होल क्यूब। देखिए m स्क्वायर का होल क्यूब मतलब 2 गुना 3 कितना हो गया 6, 2 गुना 3 कितना हो गया 6, मतलब m पे पावर 6। उसी तरह इसको हम सब क्या लिख सकते हैं n स्क्वायर पे पावर 3, 3 गुना 2 कितना हो गया 6 और n पे पावर 6। कोई दिक्कत, अब ये m स्क्वायर a हो गया, n स्क्वायर b हो गया, m स्क्वायर a हो गया, n स्क्वायर
बी हो गया। तो देखिए ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, कौन सा फॉर्मूला, ऊपर वाला फॉर्मूला। तो देखिए इसको हम सब क्या लिख सकते हैं, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, ए का मान कितना एम स्क्वायर प्लस बी का मान कितना एन स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, कितना ए स्क्वायर, तो ए पे देखिए कितना एम का स्क्वायर का बी स्क्वायर, ठीक, इसको ऐसे लिखते हैं। देखिए ए का मान एम स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर न करेंगे, ए का मान कितना है एम स्क्वायर, ए का मान कितना एम स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है, माइनस ए माइनस बी माइनस ए बी, तो ए का मान कितना एम स्क्वायर और बी का मान कितना एन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी का मान कितना एन स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे एन स्क्वायर का भी स्क्वायर, एन स्क्वायर का भी स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब इसको हम सब क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको क्या लिखेंगे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इसको हम सब क्या लिख सकते हैं, एम पे पावर 4, देखिए 2 गुना 2 कितना हो गया 4, 2 गुना 2 कितना हो गया 4, माइनस एन स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, इसको एन स्क्वायर एन स्क्वायर, ठीक है। इसको हम सब क्या लिख सकते हैं, प्लस एन पे पावर 4, क्या लिखेंगे एन पे पावर 4, यही क्या आ गया आंसर, यही क्या आ गया आंसर। तो देखिए कितना आसान था, यही क्या आ गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप सब अपने से बना लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 अपने से बनाइएगा। और तो चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे, पहले इसको उतार लीजिए, उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 बताने से पहले इधर से स्टार्ट करते हैं, किधर से, पीछे से। तो देखिए ये क्या हो गया ए क्यूब, देखिए इस पूरा ब्रैकेट को यदि हम सब ए मान ले, पूरा ब्रैकेट को क्या मान ले, यहाँ पे लिख लेते हैं लेट एक्स प्लस वाई बराबर ए, एक्स प्लस वाई को क्या मान लिए, एक्स प्लस वाई को क्या मान लिए, तो ये पूरा क्या हो गया ए, तो इसको हम सब क्या लिखेंगे, देखिए एक्स प्लस वाई को क्या मान लिए, एक्स प्लस वाई को ए माने, तो यहाँ क्या हो गया ए क्यूब माइनस जेड क्यूब, ए क्यूब माइनस जेड क्यूब, ए क्यूब माइनस जेड क्यूब, कोई दिक्कत। अब देखिए ए क्यू माइनस जेड क्यू कौन सा फॉर्मूला, ये वाला लगेगा, देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। और उसके बाद ए का मान क्या है एक्स प्लस जेड, तो जहां जहां ए था वहां पे एक्स प्लस जेड धर देंगे, जहां जहां ए था वहां पे एक्स प्लस जेड धर देंगे। देखिए इसको हम सब क्या लिखेंगे ए माइनस जेड, क्या लिखेंगे ए माइनस जेड, क्यों ए माइनस बी तो ए माइनस जेड, ए माइनस बी तो ए माइनस जेड इंटू ए स्क्वायर प्लस, इसके बाद देखिए ए बी तो ए बी क्या करेंगे, ए बी के जगह पे क्या है जेड, ए स्क्वायर प्लस ए जेड प्लस ए जेड, ठीक है। उसके बाद प्लस बी स्क्वायर, तो बी का मान कितना है जेड स्क्वायर, बी का मान जेड स्क्वायर धर दिया, कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा ए का मान कितना एक्स प्लस जेड, ए का मान कितना होता है एक्स प्लस जेड, तो ए के जगह पे क्या धर दिया एक्स प्लस जेड माइनस वाई, ए के जगह पे क्या धर दिया एक्स प्लस जेड माइनस वाई। अब जहाँ जहाँ पे ए है वहाँ पे क्या धरेंगे एक्स प्लस जेड, इसमें हम सब क्या लिखेंगे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इंटू जेड, क्या लिखेंगे एक्स प्लस वाई इंटू जेड, एक्स प्लस वाई इंटू जेड, और उसके बाद लास्ट में कितना है जेड स्क्वायर, लास्ट में कितना है जेड स्क्वायर, कोई दिक्कत। और ये नीचे दिख रहा है नहीं, ठीक है, दिख रहा, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको और तोड़िए, ये क्या हो गया एक्स प्लस, इधर लिख देते हैं, ठीक, इस लाइन यहाँ नीचे वाला लाइन को यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसको हम सब क्या लिख सकते हैं, देखिए एक्स प्लस वाई माइनस जेड, क्या लिखेंगे एक्स प्लस वाई माइनस जेड। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, क्या हुआ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xy, यही ना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xy, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक। अब देखिए उसके बाद इस लाइन को हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं, ये वाला लाइन को ऊपर लिख देते हैं। देखिए
क्या है x प्लस वाई माइनस जेड, क्या है x प्लस वाई माइनस जेड इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इंटू जेड और प्लस जेड स्क्वायर, यही है क्या है प्लस जेड स्क्वायर। तो ये वाला लाइन को ऊपर लिख दिए, अब दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम सब क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई, 2x वाई। अब ये जो z है इस z को एक बार x के साथ गुना करेंगे, एक बार y के साथ गुना करेंगे, एक बार x के साथ एक बार y के साथ, तो कीजिए x के साथ किए तो x z और जब y के साथ किए तो y z प्लस जेड स्क्वायर प्लस क्या हो गया जेड स्क्वायर। अब देखिए और कुछ हो रहा है नहीं, तो इसको हम सब क्या लिख सकते हैं, देखिए x प्लस वाई माइनस जेड, क्या लिखेंगे x प्लस वाई माइनस जेड। अब इसको सजा लीजिए, सब स्क्वायर वाला को आगे लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड, यही क्या हो गया आंसर, यही क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत, बहुत ही आसान था, बस एक जगह पे ये होल स्क्वायर बना था तो होल स्क्वायर तोड़ देते, यही क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। अब सब इसको उतारिए, तब तक इधर वाला सवाल देखिए, इसको उतार लीजिएगा। देखिए अब इस सवाल को अपने से बनाइएगा, इस सवाल में हिंट्स दे देते हैं। ये जो सेकंड नंबर सवाल है इस सवाल को अपने से बनाइएगा, ये वाला सवाल समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए इस सवाल को अपने से बनाइएगा, देखिए इसको हम सब क्या लिख सकते हैं, एक्स पे पावर, देखिए यहाँ 6 यहाँ 2, तो इसको क्या लिखा है, एक्स पे पावर 2 वाई पे पावर 3 का होल क्यूब, हाँ या नहीं। देखिए x पे पावर 2, इसको हम सब क्या लिख सकते हैं, देखिए x पे पावर 2 y पे पावर 3 का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब, हाँ या नहीं लिख सकते हैं। देखिए x पे पावर 2 तो 3 गुना 2 कितना हो गया 6 और 3 गुना 3 कितना हो गया 9, 3 गुना 2 कितना हो गया 6 और 3 गुना 3 कितना हो गया 9। अब देखिए ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये वाला फॉर्मूला, हाँ या नहीं। देखिए ये पूरा a हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब, ये वाला फॉर्मूला लगा के तोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत, ये वाला फॉर्मूला लगा के तोड़ देना है। यदि तोड़ेंगे तो देखिए क्या बनेगा, यदि तोड़ेंगे तो देखिए क्या बनेगा, a माइनस बी तो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ये तो पूरा a है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, ये तो पूरा a है, माइनस वन, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब के पावर 2, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब गुना 1, तो गुना 1 जब करेंगे तो यही हो गया, प्लस बी स्क्वायर, तो बी का मान कितना है 1 का इसको, कोई दिक्कत, यही बनेगा। जब ये बनेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान चीज है। जब ये बनेगा तो ये रह जाएगा, लेकिन देखिए इसको हम सब क्या लिख सकते हैं, पावर 2 है तो 2 से इसको भी गुना करेंगे, 2 से इसको भी गुना करेंगे। जब इस 2 से इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा y पे पावर x पे पावर 4, और जब इस 2 से इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा y पे पावर 6। बाकी इसको जब 1 से गुना करेंगे तो यही चीज हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1। समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको भी उतार लीजिएगा, बस एक लाइन नीचे वाला छोड़े, नीचे वाला लाइन अपने से लिख लेना है। लेकिन इस सवाल को देखिएगा, इस सवाल को गौर से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए x क्यूब है, क्या 54 किसी का क्यूब है, नहीं है। क्या 16 किसी का क्यूब है, नहीं है। 16 को हम सब क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 4, 16 को क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 4, क्या 2 पे पावर 4 क्यूब है, नहीं है। इसका मतलब इसका ना तो हम क्यूब कर सक रहे हैं, ना इसका हम सब क्यूब कर सक रहे हैं। देखिए ना तो इस सवाल का क्यूब कर सक रहे हैं, ना इस सवाल का क्यूब कर सक रहे हैं। तो देखिए ये चीज लेकिन समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, बात समझे, 2 इसमें भी 2 इसमें भी, तो 2 दोनों से क्या हो गया कॉमन। देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, 2 क्या हो गया कॉमन। जब 2 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा 27, 27 गुना 2 कितना हो गया 54, यहाँ क्या बचा 27x³ माइनस, यहाँ जब 2 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा 8y³, क्या बचा 8y³। कोई दिक्कत। अब देखिए अब सवाल हमको समझ में आ रहा है, यदि ये 2 नहीं रहेगा, यदि ये 2 नहीं रहेगा तो इसको हम सब ए, देखिए फिर से इससे दोनों से 2 कॉमन लिए तो ये हुआ। अब देखिए 2, इस 27 को हम सब क्या लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब,
इस 27 को क्या लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब। उसी तरह इस 8 को क्या लिख सकते हैं 2y का होल क्यूब। देखिए 3 का क्यूब करेंगे 27 और x का क्यूब करेंगे x क्यूब माइनस 2 का क्यूब करेंगे 8 और y का क्यूब करेंगे 1। तो देखिए एक चीज समझिए, ये दो क्या है गुना में है, ये दो गुना में, ये दो गुना में हमेशा चलते जाएगा, ये दो गुना में, ये दो गुना में हमेशा चलते जाएगा। लेकिन ये देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया, क्या हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस दोनों को फॉर्मूला पे तोड़ दीजिएगा और ये दो हमेशा क्या होते जाएगा चलते जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल को आप सबको अपने से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी को, जो भी सवाल क्वेश्चन नंबर 6 में बचा, क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी को अपने से बनाना है। इसको आप सब उतारिए, इसको उतारिए। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इस पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, या आज के क्लास यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, तो आप सभी का होमवर्क रहा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 बना के भेजना है। क्वेश्चन नंबर 4 मतलब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 बना के आप सभी को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है। क्योंकि वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा, इसलिए आज का क्लास यही रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये होमवर्क रहा आज का। यदि नहीं समझ में आया तो भी मैसेज कीजिएगा, समझ में आया तो होमवर्क बना के भेजिएगा, नहीं समझ में आया तो मैसेज कर दीजिएगा नहीं समझे। ठीक है, यदि समझ में आया तो होमवर्क बना के भेजना है, यदि नहीं समझ में आया तो भी मैसेज करना है। आज कम से कम 25 बच्चा का मैसेज जरूर आना चाहिए। ठीक है, चाहे होमवर्क में आए चाहे नहीं समझे इसमें आए, लेकिन 25 बच्चा का मैसेज आना चाहिए। ठीक, तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं।